सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद ताहिर खान के दावे बड़े बड़े हैं। इलाके के विकास कार्य को लेकर उन्होंने जो खाका खींचा है, अगर वो पूरा हो गया तो यकीन मानिए इसौली विधानसभा को स्वर्ग बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इनके मंसूबों पर जल शक्ति मिशन वाले पानी फेरने पर लगे हैं, जिसकी उन्होंने जांच करवाने के साथ साथ विधानसभा में ये मुद्दा उठाने की बात कही है। बहरहाल इसौली के साथ साथ पूरे जिलेवासी भी इस उम्मीद में है कि कब वर्षों से उपेक्षित इसौली विधानसभा चमन होगी। यहाँ की सड़कें गड्ढा मुक्त होने के साथ साथ मुख्य बाजार दूधिया रोशनी से नहा उठेंगे और गांव-गांव में जल शक्ति मिशन के तहत पीने के पानी की आपूर्ति हो सकेगी। दरअसल इसौली विधानसभा से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक चुने गए मोहम्मद ताहिर खान बीते दिनों क्षेत्र भ्रमण के दौरान अरवल गांव पहुंच गए थे। इस दौरान गांव के कलाम देवी मंदिर में भंडारे की जानकारी उन्हें लगी तो वे भी प्रसाद ग्रहण करने वहां पहुंच गए। बाकायदा जमीन पर बैठकर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद स्थानीय लोगों ने जब समस्याओं का अंबार रख दिया तो विधायक जी कहां चूकने वाले थे। जितनी समस्या उतना निदान उन्होंने हाजिर कर दिया। विभिन्न सड़कों के चौड़ीकरण के साथ साथ सभी सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ने और उनकी मरम्मत का लेखा जोखा उन्होंने लोगों के समक्ष रख दिया। विधायक ताहिर खान ने दावा किया है कि 2023 में उनके विधानसभा की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। इसके साथ साथ अशरफपुर गांव का पुल भी विधानसभा में उठाकर बनवाया जाएगा ताकि लोगों का आवागमन सुलभ हो सके। वहीं क्षेत्र के सभी प्रमुख बाजारों में हाई मास्ट लाइट लगवाई जाएगी ताकि चौराहे दूधिया रोशनी से नहा उठे और रात में होने वाले अपराधों पर अंकुश लग सके। इसके साथ ही जल शक्ति मिशन में होने वाले कार्यों पर विधायक जी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर डाली। विधायक ताहिर ने आरोप लगाया कि जल शक्ति मिशन में लगे ठेकेदार घटिया सामान लगाकर खराब कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत सीडीओ से की और जांच करवाने की बात कही। इसके बाद भी अगर लापरवाही मिली तो विधानसभा में मुद्दा उठाने की ताहिर खान ने बात कही। आप भी सुनिए आली जनाब मोहम्मद ताहिर खान के ये बड़े बड़े दावे। इसौली से देवरा तक बल्दी राय पारा होते हुए देवरा तक इसको हम जोड़ेंगे और देवरा तक है ये सड़क 12.7 किलोमीटर है। ये लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से बनेगी और एकदम प्लांट से बनेगी, जो है एकदम बन रही है और पेट का पानी नहीं हिलेगा, ये भरोसा रखें आप। पेट का जो भी गड्ढे हैं गड्ढा मुक्त होते हुए पेट का पानी नहीं। मैंने इसको विधानसभा में उठाया था, इसी पिछले बजट सत्र में उठाया था और यही नहीं उठाई थी मैंने इसौली देवरा मार्ग, कुड़वार अलीगंज मार्ग, उसके अलावा सैकड़ों सड़कें जो हमारी जो है गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं, उसको हम लगभग सही कर लिए हैं काफ़ी हद तक। और अभी इसी सत्र 2023 तक हम अपनी पूरी विधानसभा को गड्ढा मुक्त कर देंगे और ज़्यादातर हम सड़कें जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ले रहे हैं और जो 5 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक की सड़कें हैं उनको हम पूरी विधानसभा की सड़कें रिकंडीशनिंग में और चौड़ाई में उच्चीकरण में ले लेंगे। दूसरी बात, ये जो हमारी अलीगंज से लेकर के अलीगंज से मिटने घाट होते हुए है और ये जाएगी प्रभात नगर तक, दिल्ली होते हुए आपकी बखौना होते हुए जाएगी। इस पर लगभग 65 करोड़ की लागत से इसी साल सुना जा जल्दी मंजूर होकर के आ जाएगा। बहुत तेजी से काम इस पे चलेगा। देखिए लाइटें लगवा रहे हैं आप, इसका क्या मकसद लाइट लगवाने का? देखिए अभी जहाँ पे हम आए हैं यह एक हिस्टोरिकल प्लेस है कलाम देवी। यहाँ पर इसी माह, क्योंकि वो चल रहा था, आचार संहिता चल रही थी जिसकी वजह से नहीं लगवा पाए, लिस्ट में शामिल है। इसी माह ईश्वर ने चाहा इसी फरवरी में यहाँ पर अच्छी हाई मार्क्स लाइट लग जाएगी और लगभग तिराहे पे लगेगी, जिससे पूरा गांव भी कवर करेगा, मंदिर भी कवर करेगा। और उसके अलावा जो है हमारा प्रयास है कि हम अपनी विधानसभा का कम से कम 2 से 3 घंटा बिजनेस को, जो 6 बजे ब्रेक हो जाता था, इसको हम 9 साढ़े 9 बजे तक ले जाना चाहते हैं बिजनेस, कि 9 साढ़े 9 बजे तक, क्योंकि
लॉकडाउन के बाद नोटबंदी के वजह से बस से बदतर हालात हो गए थे हमारे प्रदेश के हुए, और जिसमें हमारी इसौली विधानसभा के हालात बहुत ही ख़राब हुए। यहाँ पे लघु कुटीर उद्योग धंधे नहीं हैं, तो हमारा प्रयास है कि लोग उजाले में बहन बेटियाँ सेफ भी रहेंगी, साथ साथ जो हमारे मौर्य, पाल, विश्वकर्मा, कहार कुहार या मुस्लिम हिंदू में जो छोटी जातियां हैं जो बेचारे हैंड टू माउथ हैं, पान की दुकान वाले और सारे लोग, या जो जूते के काम वगैरह करते हैं, या जो सब्जी वगैरह काम करते हैं, इनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम इसको कम से 9 साढ़े 9 तक खींचेंगे। और हमारा प्रयास है, लगभग मैंने 36 हाई मार्क्स लाइट लग चुकी है अब तक जो है, और अभी हम इसी महीने फरवरी तक, मतलब 1 साल हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, ईश्वर की कृपा होगी और हमारी जनता का आशीर्वाद होगा, तो हम मार्च में हमारा 1 साल पूरा होगा। हम 1 साल पूरा होते होते हम लगभग 86 हाई मार्क्स लाइट चौराहों पे, बड़े बड़े गांवों में, मंदिर मस्जिद के पास, शमशान घाट पे, और जो है प्रायोरिटी जो है बड़ी बाजारों को लेना, कि ताकि हमको चोरी से और उनको सेफ करना, क्योंकि दुकानों में अक्सर करके कई बार इधर बीच में कई जगह पे घटनाएं हुई। उसको देखते हुए हम जो है जितनी बाजारें हैं इसौली विधानसभा के, किसी भी जात धर्म के लोग उस वहाँ पे बिजनेस करते हो, इससे हमसे मतलब नहीं है। मेरे लिए सारी जात धर्म के लोग, राष्ट्र से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत ही ईमान है, और अगर जो है इसमें कहीं से भी हमें कहीं कोई कमी दिखाई पड़ेगी तो मैं तुरंत वहाँ पर सड़क और बिजली पानी जो भी हमसे बन पड़ा है, अभी हमने जल शक्ति मिशन के तहत मैंने विधानसभा में उठाया था, क्वेश्चन भी किया था कि हमारे पूरी विधानसभा को जो है वो जल शक्ति मिशन के तहत लिया जाए, और लगभग ले लिया गया है इसके मगर यह है कि क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, कि उसके लिए दिक्कत यह है कि ये जो इन्होंने जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, जो कंपनियां काम कर रही हैं, वो बहुत ही घटिया किस्म का जो है, बहुत ही थर्ड क्लास के जो है, जिसमें अभी परसों हमने सीडीओ सुल्तानपुर से बात करके जो घटिया किस्म की पाइपें लग रही हैं, इसकी हम जो है त्वरित जांच कराएंगे, और इसी बजट सत्र में हम जो है इस पे मजबूती के साथ उठाते हुए अगर घटिया किस्म की पाइप नहीं हटाएगी तो उस पर हम विधानसभा में क्वेश्चन करके उन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कराएंगे जो है। और उसके अलावा जो है हमने जो है जो एक टारगेट था कि 11 लाख रिक्त जो खाली पड़े हुए हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उस भरे जा रहे हैं। हमारी पार्टी का और हमारा मेन टारगेट है कि समाजवादी पार्टी का कि मेन टारगेट है कि हम नौजवानों के चेहरे पे खुशियां देखना चाहते हैं, तो हम इसी सरकार से काम लेंगे, इसी सरकार से काम लेके, और उनके चेहरे पे जब तक खुशियां बिखेर नहीं देंगे हम बैठने वाले नहीं है जो है। और इसके अलावा जो है हम किसी भी ब्लॉक पर या CCPC सेंटर पे अब हम कंटिन्यू निरीक्षण कर रहे हैं कि हम कहीं भी दवाओं की कमी जो है पूरी विधानसभा में, क्या ये विधानसभा छोड़िए, हम पूरे जिले में दवाओं की कमी नहीं होने देंगे, ये हमारा टारगेट है।